रायबरेली में हुई मॉब लिंचिंग की घटना के बाद योगी सरकार ने मृतक हरिओम के परिवार फतेहपुर निवासी सदर कोतवाली क्षेत्र के तुराब अलीपुरवा को आर्थिक सहायता प्रदान की है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और असीम अरुण ने आपको बता दें मृतक की पत्नी और माता पिता से मुलाकात की। सरकार ने मृतक के परिवार को कुल 13,25,000 रुपए की आर्थिक मदद का फैसला दिया है। इसके साथ ही मृतक की पत्नी को पेंशन और बेटी की पढ़ाई के लिए हर माह 25 रुपए दिए जाएंगे। मृतक के भाई और बहन को सरकारी नौकरी का भी भरोसा दिया गया है। योगी सरकार ने कहा है कि मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी और आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। पेंशन भी उसको 6,000 रुपये। आज उसको चुनौती देने के लिए अगर कोई आगे आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और ये रहेगी। पीड़ित परिवार का आरोप ये था कि पुलिस की मौजूदगी, वहाँ पुलिस मौजूद थी और वो उस युवक को पीटा गया। क्या इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमने इसकी भी जांच की है। पहले वहाँ पीआरबी के लोग कुछ गए थे तो हरिओम वहाँ पर बैठे थे, इनसे बात भी हुई और बातचीत होकर के स्टेशन के पास गदागंज के पास ही रेलवे लाइन के किनारे की ये घटना है। उन लोगों ने भी ये देखा कि भाई अब ये गुमसुम बैठे हैं, कुछ बात नहीं, तो पुलिस ने बातचीत करके छोड़ दिया कि कहीं नशे में है या जो भी, जैसा भी बताया कि कुछ मंद बुद्धि में कहीं कहीं उनको ज़्यादा परेशानी हो जाती थी तो पुलिस वहाँ से चली गई। ये पहली घटना है। दूसरी घटना रात 11 बजे से घटती है, जब ये गदागंज के गांव में एक जहाँ पशु बनते हैं वहाँ पर ये बैठ जाते हैं गुमसुम। वहाँ शोर नौजवान करते हैं कि देखो एक चोर बैठा है, चोर बैठा है। और धीरे धीरे वहाँ एक पुरवा है 40-50 घरों का जहाँ की ये घटना है, तो वहाँ के लोग फिर इकट्ठा होते हैं, फिर वो पीटना शुरू कर देते हैं। उस दौरान किसी ने अगर 112 में डायल कर दिया होता या पुलिस को सूचना दे दी होती, पुलिस वहाँ पहुँच जाती तो शायद हरिओम की मृत्यु नहीं होती। लेकिन इतना बेदर्दी से लोगों ने उसकी पिटाई की और एक आध लोगों ने, वो जो वीडियो देखा गया है, एक आध लोगों ने आपत्ति दर्ज की है कि वो मर जाएगा ज़्यादा मारोगे, तो उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने वार किया है। तो एकदम मन में या जो भी उन लोगों के रहा हो, उन लोगों ने इतना पिटाई कर दी कि जब पुलिस को सूचना मिली आज आए हैं, क्या सांत्वना दी है परिवार को और इनकी क्या डिमांड है? रायबरेली के ऊंचाहार में एक बहुत गंभीर घटना हुई जिसमें हमारे फतेहपुर निवासी 38 वर्षीय हरिओम जी किसी कार्य से वहां गए थे और उनको चोर बता के या चोर समझ करके पीट के मार डाला गया। इस अत्यंत गंभीर घटना को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसी गंभीरता से लिया। माननीय कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी और मुझको निर्देशित किया कि हम जाके घटना की जानकारी भी लें और पीड़ित परिवार से बातचीत भी करें। ये गंभीर घटना, कुछ विरोधी तत्व पूरे उत्तर प्रदेश में एक अफवाह फैला रहे हैं कि चोर आ गया, ड्रोन आ गया। मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से अनुरोध करूंगा, उनको सूचित भी करूंगा और सचेत भी करूंगा कि ऐसी किसी अफवाह पे विश्वास ना करें। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि उसको कोई बिगाड़ नहीं पा रहा, लेकिन एक अफवाह फैलाने का प्रयास विरोधी कर रहे हैं। हम लोग होशियार लोग हैं, हमें होशियारी बरतनी है। ऊंचाहार के कुछ लोगों ने मूर्खता की और अपराध की हदें पार कर दी। हमारे साथी हरिओम के साथ में मारपीट की और उनकी हत्या कर दी। इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज की गई। कुल 21 लोग अभी तक चिन्हित किए गए, जिनमें से 12 गिरफ्तार किए गए। एक अपराधी ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई तो वापस उसको भी गोली का जवाब गोली से दिया गया। आने वाले समय में सभी गिरफ्तारियां भी होंगी और न्यायालय से सबको कठोर सजा भी दिलाई। परिवार को लगभग 13.5 लाख रुपए की तत्काल राहत हमने दी है। समानता ये पत्नी के पास रहती है, लेकिन क्योंकि पत्नी हरिओम जी की और पिताजी अलग अलग रहते हैं तो दोनों के बीच में इसको बराबर हमने वितरित किया है। साथ साथ जो पेंशन आदि की व्यवस्था वो भी की है और आने वाले समय में दोनों बच्चे यानी कुसुम जिसने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और शिवम जिसने और पढ़ाई की है, इनको हम लोग आउटसोर्सिंग के जरिए मजबूत नौकरी देंगे ताकि परिवार अपने पैरों पे खड़ा रहे। सर, विरोधी जैसे कि बताया आपने कि विरोधी तत्व इस तरह से फैला रहे हैं, कौन है विरोधी? क्या राजनीतिक दल के लोग हैं कि किस प्रकार? ये
पश्चिम से एक सिलसिला आप देख रहे हैं 1.5 महीने से शुरू हुआ कि ड्रोन आ गया, चोर आ गए। न चोर है न ड्रोन है। ये कौन फैला रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये वो लोग हैं जिनकी जो दुकान थी अपराध के जरिए चलती थी उसको बंद किया गया। आज योगी जी ने हमारी सड़कों को सुरक्षित किया है, हमारी बहनों के लिए सब कुछ व्यवस्था की है, किसी प्रकार की कोई अपराध बचे ही नहीं। तो हम लोग को इस बात से होशियार रहना है, ऐसी किसी अफवाह पे विश्वास नहीं करना है। अगर कहीं कोई ऐसी बात दिखती है, शंका होती है, तो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, 112 में लाना है। पुलिस आएगी, पुलिस आकर के उस चीज का हल निकालेगी। जो ऊंचाहार की गलती है, जो ऊंचाहार का अपराध है, मैं ये चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में दोबारा कहीं ना हो, और जिन्होंने ऊंचाहार में ये घटना कारित की है उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो और उनकी पीढ़ियां भी याद रखें। सर, अखिलेश और आजम की मुलाकात भी किस तरह से उसको आप देख रहे हैं? उसकी चर्चा बाद में करेंगे। जी।